महिलाएं सुरक्षित हैं। वहाँ के बोलते अयोध्या मंदिर से लेके हाईवे रोड से लेके बहुत से काम उन्होंने किया है। तो भैया हम योगी सेना है, खुल के। हाँ, योगी सेना है। भले योगी जी हमको नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन हम योगी जी को जानते हैं। वो जान है हमारे उत्तर भारतीयों की, जान। हाँ, जान है हमारे उत्तर भारतीयों की। क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं युवा हूँ, और वाहिनी का मतलब होता है सेना, युवाओं की टोली होती है, और हिंदू युवा वाहिनी कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकती। क्या हिंदू समाज का नहीं घर तोड़ा गया? आप बुलडोजर के पीछे करें? नहीं, एक मिनट सुनिए ना। आप नहीं सुनिए मैंने, आपने क्या बोला? बुलडोजर का, बुलडोजर में क्या हिंदू समाज का नहीं घर तोड़ा गया? आप लोग ना सुनिए ना, आप लोग ये बंटवारे वाली बात करते थे, बंटवारे बात मत ये करिए। बाबा ने जो काम किया इनलीगल पे काम कर रहे हैं। इनलीगल किसका ना? हिंदू समाज का नहीं है, मुसलमान समाज का नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जय श्री राम बोल के बता दो। वो होता हर हर महादेव होता है, महादेव होता है, जय श्री राम होता है। एक मिनट सुनिए, भारत माता की जय किसको बोलने की आपत्ति है? मेरा न्यूज उठा के देखिए। नहीं, उनके भारत माता की एक मैंने 1000 बार बोलूंगा। गई काली खत्म टीएमसी की। 3 महीना बाद चुनाव, बीजेपी सरकार बनाएगी। 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। थोड़ा लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ, योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? देखिए, जितने भी उत्तर भारतीय हैं वो योगी जी को तो जानते ही हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन है कुछ तुच्छ सोच वाले जो बोलते हैं ना, वो तो पीछे से भगवान को भी गाली दे तो योगी जी क्या हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने काम किया है निडरता से, अभी तक महिलाएं सुरक्षित हैं। वहाँ के बोलते अयोध्या मंदिर से लेके हाईवे रोड से लेके बहुत से काम उन्होंने किया है। और योगी जी वायलेंट मोड में करते हैं। वायलेंट मोड में? हाँ, वायलेंट वाला मोड जो है उनका वो सही लगता है? वो सही लगता है। जो निर्णय है वो तुरंत है, टिट फॉर द टैट। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि सिर्फ एक पक्ष को देखते हुए कार्रवाई करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बोला, जो तुच्छ विचार करते हैं वो तो यही सोचेंगे ना। अब उनके तो अपन कुछ कर नहीं सकते। अब सोच तो सबकी, हर किसी की बदलते नहीं बैठेंगे। भाई जो मैं सोचती हूँ मैंने बता दिया। हम उत्तर भारतीय 70% उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र में है सर, और हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या से। तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि योगी जी आगे बढ़े। जी, मैं अयोध्या का तो काला कल हो गया, पूरा बदल गया। हाँ, तो लेकिन ये बताओ कि ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा बात करो कि योगी जी के बारे में इतना सोच रहे हैं, मोदी जी के बारे में भी और चीज बताऊंगा। मैं आपको कुछ एक प्रूफ दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप में है। एक मुसलमान भाई थे हमारे इस्लाम धर्म वाले, योगी जी के मुंह पे रात को उनको मैं उनके घर से पकड़ा, रात को 10 बजे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अकेला 4 जन मिलके हम लोग गए, घर से पकड़े, उनका पूरा मुंह काला किया गया और उनके ऊपर FIR हुआ। बंदा वसई के कोर्ट में जाके जमा भी हुआ। तो भैया हम योगी सेना है, खुल के। हाँ, योगी सेना है। भले योगी जी हमको नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन हम योगी जी को जानते हैं। हमारे लिए धर्म गुरु सबसे बड़े आदमी है। वो जान है हमारे उत्तर भारतीयों की, जान। हाँ, जान है हमारे उत्तर भारतीयों की, हमारे हिंदुत्व की शान है वो योगी जी। हाँ जी। देखिए, ये महाराष्ट्र में हूँ मैं, ये मुंबई और नाला सुपारा मुंबई सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर भी योगी के बारे में भी लोग सोचते हैं, बात भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं, और उनके बारे उनको यहाँ पर लाना भी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी आने से महाराष्ट्र ही नहीं, अदपि जितने भी प्रदेश में उत्तर भारतीय रहते हैं, जो भी हिंदू जनमानस, जो भी अपने भाई रहते हैं, सबका सम्मान बढ़ा है। सभी हिंदुओं का सम्मान बढ़ा है महाराज जी के आने से। देखिए, हम उनके संगठन से भी, विश्व हिंदू महासंघ और हिंदू युवा वाहिनी से तकरीबन 2009 से जुड़े हुए हैं। तो भंग हो गया है? नहीं, हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों के पदाधिकारी भंग हुए हैं। हिंदू युवा वाहिनी बंद नहीं हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी आज भी जिंदा है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, मैं युवा हूँ, और वाहिनी का मतलब होता है सेना, युवाओं की टोली होती है, और हिंदू युवा वाहिनी कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकती। क्योंकि वो जो सोच है, वो सोच हम सभी युवाओं में है। हम लोग महाराष्ट्र की धरती पे, इस पतित पावन धरती पे हम लोग खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे खड़े हैं, धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती पे। सोच हमारा नेक है, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं, और हम लोग इसी भी इसको लेकर हम लोग कार्य करते हैं। चालू है? नहीं, चालू है। तो आप ये बताइए मुझे कि काम तो करते हैं इसको लेकर आप, लेकिन क्या कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा क्या देश के अंदर? जो देखिए, जो भारत है, भारत ये सनातन की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। सनातन, ये सनातन की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, और वहाँ पे धर्म की बात करना कोई दुर्व्यवहार नहीं है। सभी हमारे हैं। महाराज जी कहते हैं, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। कई किसी, आज मैं बता रहा हूँ, भाई हैं अपने सिद्धार्थनगर के हैं, मैं, और वहाँ पे हमारे प्रभारी जी खुद वहाँ पे हैं, हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। वहाँ पे जो लोग आते हैं,
किसी का कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सबका होता है। गोरखपुर मंदिर में चले जाइए, सबका सेवा भाव होता है। कभी नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि कैथलिक हैं। सबका सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी की जो बुलडोजर चलती है उस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि देखिए, हम लोग भाई महाराज जी की सेना ही है। हम लोग तो चाहेंगे कि महाराज जी केंद्र में बैठें और केंद्र में पूरे प्रदेश ही नहीं, अभी एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि 29 प्रदेश का वो नेतृत्व करें। हमारे महाराज जी उस गद्दी पे बैठें, हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हम लोग उनके लिए कार्य करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। और कुछ लोग महाराष्ट्र में बैठकर कुछ लोग उनके बारे में आप शब्द बोले, उनके मुंह पे चप्पल ताले लगाने का कार्य भी हमारे संगठन ने किया है। जिस तरीके से मारा जा रहा है उस तरीके से आप एक चीज और कर सकते हो ना सर। अगर हमको मराठी नहीं आती, जैसे मुझे तो आती मराठी, लेकिन मेरे उत्तर भारतीय को जिसको नहीं आती, आप उसको सिखा तो सकते हो। सीधा मारना कौन सा इलाज हो गया राज ठाकरे का कि सीधा मारो, नहीं आता तो मारो? ये तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन मुस्लिम एरिया में गया, मैं उनसे बातचीत किया, उनसे जाके बात करें। मुस्लिम के एरिया में क्यों नहीं जाते हिंदी बोलने? उनको तो खुल्लम खुल्ला वीडियो देखो कितना वायरल किया होगा कि एक बार हमारे एरिया में आके दिखाएं तो उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे उत्तर भारतीयों को कोई तकलीफ। अब उत्तर भारतीय सर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते 1600 किलोमीटर दूर यहाँ कमाने के लिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ झगड़ा हो, बस इसी में हम। ये बताओ कि अब चुनाव का समय आ गया है, अब राज ठाकरे की पार्टी भी आएगी, लोगों से नगर सेवक नहीं आएगा उनका, एक भी नगर सेवक नहीं आएगा। 70% उत्तर भारतीय जो उत्तर भारतीयों को वोट देंगे, उनके पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। अब उत्तर भारतीय बात तो गलत है। मतलब महाराष्ट्रियन भी सर उनको नहीं पसंद करते। आप उनके ऑडियो वीडियो देख सकते हो। यस हाँ सर, इस बार वोट नहीं करोगे? कोई नहीं वोट करेगा उनको। वोट मांगने आएंगे, अगर उत्तर भारतीय इलाके में जाएंगे हिंदी में बोलेंगे, उनको डंडा मार के भगाया जाएगा, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे मराठी बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे फारसी बोले। और थोड़ा पीछे लोग खड़े हैं, थोड़ा और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर खान है। मैं नूर खान? जी जी। अरे नूर खान साहब, यहाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आपका स्पेशल स्वागत है। तो नूर खान जी, आप लोगों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो क्या कहना चाहोगे? महाराष्ट्र में रहते हो आप, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है आप लोगों को लेकर? नहीं, माहौल किस तरीके से आप पूछना? माहौल की बात कर रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के तौर पे कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में लोग देख रहे हैं कितना अच्छा काम हो रहा है। और यहाँ पे आके नालासोपारा में दिल्ली कितना अच्छा काम हो रहे हैं। हाँ, हमारे आमदार साहब पसंद आया देवेंद्र? बहुत सारे काम पसंद आया। अभी एक एक गिनती करें, हम तो लिख के नहीं रखते हैं बराबर। काम तो बहुत सारे हैं। आप जाएंगे तो निकलेंगे घर से तो दिखेगा ना। अब घर में बैठ के मोबाइल देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे तो बोलेंगे गलत है, तो कैसे गलत माना जाएगा? अब एक मिनट सुनिए मेरा, सुनिए। दूसरी बात, अभी के जैसे आपने कहा पूछे कि हिंदी भाषा और मराठी भी लेकर जाए, ठीक है। पहले बात तो हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्री भाषा का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम महाराष्ट्र में हैं, ये तो गलत है पहली बार जो किसी को मारा जाता है, लेकिन हमें ये भी होना चाहिए कि महाराष्ट्र में हमें महाराष्ट्र भाषा सीखना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, कुछ तो आता होगा। अगर हम जाएंगे, आपके पूछेंगे, ठीक है, सामने मराठी बात कर रहा है, अगर कुछ बातें उनको जवाब दे दिया मराठी में और आगे नहीं तो बोल सकते भाई साहब मराठी पूरी नहीं आती है। क्या होता है ना, अगर आपको पूरा नहीं आता ना तो वो लोग हिचकिचाते हैं बोलने से, बोल नहीं पाते हैं ना, डर की वजह से। जब सामने से कोई एग्रेसिव मूड पे आके बोलने लगा तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, समझ में। और जिसको अच्छे से आता है बोलने, वो बोल के दिखाता है। देखिए कैसा मालूम है, अच्छे से आता है बोलने, अगर कुछ उनकी जबानें टूटती है, नहीं बराबर बोल पाते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट मारना नहीं चाहिए, लेकिन मारते भी नहीं, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन क्या कुछ अगर उनसे आड़ी बात करेंगे, जाहिर सी बात है, मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपसे मैंने आड़ी बात करते हो, क्या करें, हमें सम्मान देंगे आप? नहीं ना। तो उत्तर भारतीय को जो साथ में जो बोले ना मारपीट, ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगा, उत्तर भारतीयों से भी सब कहूँगा, हर कास्ट के लोग से कहूँगा, अगर हम महाराष्ट्र में हैं तो हमें महाराष्ट्री भाषा का सम्मान भी करना और मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि ये लोग बहुत योगी जी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छे हैं, हम भी सम्मान करते हैं योगी जी को। हाँ जी करते हैं, हम उत्तर भारतीय, हम यूपी से हैं। और एक बार फिर से? नूर खान नाम है, हमें बीजेपी से योगी का सम्मान भी करते हो? 100% करते हैं। योगी का क्या बात अच्छी लगती है? अरे योगी आज उत्तर प्रदेश में आप जाइए, जहाँ पे नहीं बुलडोजर के पीछे नहीं, क्या हिंदू समाज का नहीं घर तोड़ा गया? आप बुलडोजर के पीछे करें? नहीं एक मिनट सुनिए ना, आप नहीं सुनिए मेरा, आपने क्या बोला बुलडोजर का? बुलडोजर में क्या हिंदू समाज का नहीं घर तोड़ा गया? बुलडोजर में विषय नहीं रहती है, विषय काम पे होती है, विषय काम पे देखा जाता है। आपने एक क्वेश्चन किया था, नहीं आप लोग ना सुनिए ना, आप लोग ये बंटवारे वाली बात करते थे, बंटवारे बात मत ये करिए। बाबा ने जो काम किया इनलीगल पे काम कर रहे हैं, इनलीगल किसका ना, हिंदू समाज का नहीं है, मुसलमान समाज का नहीं है, तो ऐसा बोलिए मतलब बुलडोजर बाबा सबका, बाबा का सब सम्मान करते हैं।
फिर नहीं माना जिन्होंने अपना वहाँ पे जो भी संतुलन बिगाड़ने का कार्य किया, चाहे वो कोई भी रहा हो, अपराधी किस्म का कोई भी व्यक्ति रहा हो, महाराज जी ने सबके साथ न्याय किया है। और उसे किसी, देखिए, ऐसे संत को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब उस 2017 में जब वहाँ की कुर्सी संभाली तो कुर्सी किस व्यवस्था में थी वो सब जानते हैं। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश खुशहाल हुआ है वो कहने की बात नहीं है। आज जितने भी यहाँ पे हैं हिंदी भाषी भाई हैं, सब पे गर्व है। नहीं, कुछ दिन पहले यहीं पे लोग भैया के नाम से चिढ़ाया करते थे, और आज उत्तम प्रदेश के नाम से लोग कहते हैं कि अयोध्या में एक अच्छा कार्य हुआ है। अयोध्या में भी जाता हूँ, वहाँ पे, मेरी बात सुनिए, सही कह रहे हैं, अयोध्या में भी जाता हूँ, वहाँ पे कवरेज करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो बहुत से मराठी महाराष्ट्र के लोग जाते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, बहुत तारीफ भी करते हैं, बहुत बातें भी सोचते हैं, बोलते भी हैं। लेकिन आपसे खास करके समझना चाहूंगा फिर से मैं, और क्योंकि मेरी भावनाएं निकल के आ रही है सामने, क्योंकि आप मुसलमान हो। हाँ, नहीं, मुस्लिम समाज से आते हो। एक मिनट, हमारे प्रभारी जी के आप रुकिए, प्रभारी जी क्षेत्र से आते हो, प्रभारी जी ने रुकिए, मैं एक एक करके, भाई साहब रुकिए, इनसे बात करने दीजिए पहले। लेकिन आप थोड़ा और बताइए मुझे कि आप क्यों इतना पसंद कर रहे हैं मोदी जी को, योगी जी को खास करके, क्या चीजें पसंद आ रही है? और महाराष्ट्र के अंदर काम, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, काम का पसंद है। आज इतने ऐसे व्यक्ति गरीब ऐसे आपको मिलेंगे ना कि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने 5 लाख का उनको दिया बीमा, आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आप जाइए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। आज कितने ऐसे गरीब लोग बेचारे हैं जो भटक रहे थे ट्रीटमेंट, वो सुविधा दिया गया। कितने ऐसे बेचारे खाने के बगैर मर रहे थे, बहुत बेचारे परेशान थे, अच्छे से लोग देख के चले, उनको हर घर में राशन आ जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कार्य हम गिनती कराएंगे ना, आप लिखते चले जाएंगे ना, आपका पेज कम पड़ जाएगा। तो कोई पक्षपात हो रहा है क्या कि मुसलमान है तो इसको नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम तो मुसलमान हैं, हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विराट गए, फायदा पूरा मिल रहा है, 100% मिल रहा है। लाठी वानी ऐसा किसको नहीं मिला है? क्या मुसलमान समाज को नहीं मिला है? 100% सबको मिला। 1500 रुपया जो महीना को आ रहा था, हर बहन को आया है, जरूरी नहीं खाली हिंदू बहन को दिया गया है। महाराष्ट्र के अंदर जो मिला गया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा उन्होंने चुन के नहीं दिया कि ये हिंदू समाज उनके अकाउंट में जाना चाहिए, मुसलमान का नाम काट दो, ऐसा तो नहीं कहीं आया, सबको मिला है और 100% मिल भी रहा था। भारत माता की जय बोलने बोलो, वंदे मातरम। भैया भाषा भी बात नहीं होगा। एक मिनट, हमारा एक मुस्लिम नहीं, भारत है। जिस तरीके से अभी भैया ने कहा, यहाँ पे भैया ने, नूर भाई नाम है, नूर भैया ने जिस तरीके से कहा कि भाषा विवाद का यहाँ पे बतंगड़ बनाया जा रहा है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा, नूर भैया मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर, आप जय श्री राम बोल के बता दो। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, नहीं सुनिए ना भैया, इनका जवाब दे रहे, सुनिए इनके जवाब देते हैं, एक मिनट सुनिए, इनके सुनिए। यहाँ पे आप देखने, सुनिए नहीं, डिंको जी को जानते हैं आप? डिंको भैया जी को जानते हैं? एक मिनट सुनिए ना, उनको सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी, अरे मेरी बात सुनिए ना, बात पूरा सुनिए, बात कौड़ी में सुनिए, मैं क्या बोला, बात सुनिए। हमारा कभी भी उतना हर हर महादेव होता है, महादेव होता है, जय श्री राम होता है। एक मिनट सुनिए, हर जी जैसा हम, एक मिनट, अरे बात सुनो तो पूरी बात है, बात कंप्लीट करने तो इनकी बात को, पूरी बात तो ना। अरे मेरे भाई, तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, ठीक है, एक मिनट उनको सिखा देना। ये ऐसे कुछ लोग हैं व्यक्ति, ऐसे कुछ भाई व्यक्ति, नहीं सुनिए थे मैं, भारत माता की जय किसको बोलने की आपत्ति है? मेरा न्यूज उठा के देखिए, मेरा न्यूज मैंने इंटरनेशनल पे मुंह बंद करा दो। नहीं सुनिए मेरे बात, बंद करा दो। नहीं उनके भारत माता की एक मैंने 1000 बार बोलूंगा, बोल रहे हैं भैया, भारत माता की एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। सुनिए मेरा, दूसरी बात, आज हमने हरियाणा में जाके मैंने अवार्ड लेकर आया, वहां पे आप मेरा न्यूज आके देख लेना, मेरा वीडियो भी देखना, जय महाराष्ट्र भी बोल के आया हूँ। हाँ, भारत माता की जय भी बोला, जय महाराष्ट्र बोला, हमारे पास वीडियो एविडेंस हमें दिखा सकता आपको। लेकिन कुछ लोग अंधभक्त हैं जो बीजेपी के और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते, कुछ लोग हैं ऐसे अंधभक्तों में, कहूंगा सरकार से ऐसे अंधभक्तों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी, हर जगह होते हैं थोड़े बहुत, चाहे कोई भी कास्ट करेगा। भारत माँ बोलने के किसी को आपत्ति नहीं है, भारत में खुशी से बोलेगा, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती वो उसको बोले ना, जबरदस्ती किसको नहीं बोला गया, खुशी से बोलेंगे। वही भाषा को लेके भी जबरदस्ती बुलवाते हैं तो कोई भी नहीं बोलना चाहेगा भाई साहब। हम खुशी से, हमारे दोस्त लोग हैं बोलते जय श्री राम बोलता हूँ, हमारे दोस्त महादेव बोलते, मैं महादेव बोलता हूँ। आधा घंटा पहले हमारे दोस्त आके मिल के गया, मैं महादेव बोला हूँ। क्यों? हमारे दोस्त ने महादेव बोला है, मैं बोला क्या महादेव बोलते तो क्या मैं हिंदू हो गया? लेकिन उन्हें अपने धर्म का, कास्ट का लेके हमको सम्मान किया, सलाम हम नहीं बोलते, सलाम करते, वैसे उन्होंने, हमने उसका जवाब दिया है। तो इसमें गलत क्या है? पश्चिम बंगाल में भी आएंगे तो 3 महीना बाद चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आएगी। ममता गई इस बार, गई, काली खत्म टीएमसी की। 3 महीना बाद चुनाव, बीजेपी सरकार बनाएगी, पश्चिम बंगाल 500% बनाएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी। अरे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल पूर्ण बहुमत में आएगी, देख लेना। शर्त लगा लो, अमित शाह अगर नहीं आई तो
अरे जो बोले गो, अमित शाह भी कल गए थे, देखे रैली में कितना भीड़ था। और पैसे वाला भीड़ बोलते हैं ये लोग। पैसे वाला भीड़ नहीं है, बीजेपी है। ममता बनर्जी गुस्से में है कि एसआईआर करा रहे हैं वहाँ कुछ पे। नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे आएगी फिक्स है। अच्छा, कोई नहीं रोक बीजेपी सकता। हर जगह की बीजेपी। बीजेपी चाहिए हमको। 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। 500 किलो 500 रुपए किलो नमक खरीद के खा लेंगे, लेकिन हमको बीजेपी चाहिए। क्यों चाहिए भैया? बस ऐसे ही 500 रुपए खर्चा कर दोगे लेकिन बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी ही चाहिए हमको। अरे लोग सुनेंगे ना, अंधभक्त बोलेंगे। अरे अंधभक्त नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री है मेरे पास। तो मैं कंपनी मैनेजर हूँ, कौन बोलेगा अंधभक्त? अच्छा, तो लोगों से बातचीत किया, थोड़ा समझने की कोशिश किया, हर तरीके के, हर समाज के, हर तबके के लोग मुझे यहाँ पर मिले। और खास करके जब बात करना शुरू किया मैं, तो बात करते करते बात महाराष्ट्र और मुंबई से यूपी तक पहुंच गई। यूपी तक ऐसे पहुंच गई कि यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ के दीवाने भी मिल गए और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई। इसके बारे में आपकी क्या अपनी राय है, कमेंट करके आप भी बताइए कि क्या लग रहा है, कि हमारी पेशकश कैसी लग रही है और क्या कुछ चाह रहे हैं कि इस इलाके में हम जाएं और लोगों की बातचीत सुने। आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।